Hello students, welcome to Bhivani Public School. This is Neetu Yadav and today we are going to continue with the topic from the chapter 6. The name of the chapter is Thermodynamics. बेसिक चीज़ें हम काफ़ी सारी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. थर्मोडायनेमिक्स हमने स्टार्ट किया था कुछ बेसिक टर्म्स के साथ, जैसे हमने कहा था सिस्टम, सराउंडिंग, प्रोसेस और वर्क, हीट, एंथैल्पी, बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था, इंटरनल एनर्जी. तो आज हम जो करेंगे वो इम्पोर्टेंटली कुछ पोर्शंस है, कुछ कंडीशनल टाइप क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पे बनते हैं, हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा था सबने. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जब हमने की थी तो हमने क्या किया था, डेल्टा U इज equals to Q plus W, where Q is the amount of heat released or gained by the system from the surrounding and work is the work done on the system. अच्छा, वर्क का हमने दो चीज़ें की थी, अगर आपको याद होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम. अगर बाय द सिस्टम है तो वर्क आपका नेगेटिव आता है, वर्क ऑन द सिस्टम है तो वर्क आपका पॉजिटिव होता है. तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे. वर्क बाय द सिस्टम इज नेगेटिव. साइन कन्वेंशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि साइन चेंज होते ही आपका बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा सिचुएशंस में, कंडीशंस में, क्योंकि आप सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हो विद सम स्टेट वेरिएबल्स, और अगर इन प्रॉपर्टीज़ में कहीं प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाती है तो पूरा प्रोसेस ही चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल हमने कहा वर्क डन बाय द सिस्टम, उस केस में क्या होगा, एक पिस्टन का एग्जाम्पल लिया था, याद है, पिस्टन को प्रेस करते हैं या पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, तो अगर पिस्टन को हमने प्रेस किया है, एक्सटर्नल प्रेशर जब ज़्यादा था तो हम कह रहे थे वर्क डन ऑन द सिस्टम, और जब पिस्टन बाहर जा रहा है इसका मतलब इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है, इन दैट केस वर्क डन बाय द सिस्टम. तो बाय द सिस्टम में आपने क्या रखना है, नेगेटिव वर्क डन होगा, और ऑन द सिस्टम में वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा. इसी तरीके से एक चीज़ और हमें याद होनी चाहिए, शायद हमने डिस्कस की हो, अगर नहीं भी की तो हम बात कर सकते हैं कि दो टाइप के प्रोसेस सिंपली हो सकते हैं. एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है. एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स रिलीज आउट, दैट मीन्स द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड. तो उस केस में जो आपका डेल्टा H होगा रिएक्शन का, वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. अब डेल्टा H का मतलब क्या हुआ, चेंज इन एंथैल्पी. बच्चों देखो, एक चीज़ बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक मैंने बीच में जो छोड़ा है अभी के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल थ्योरी है, डेफिनेशंस है बहुत सारी टाइप्स ऑफ एंथैल्पी की, बट एक बेसिक चीज़ बताऊंगी उनके बारे में, कि आपने किसी भी रिएक्शन में अगर चेंज इन एंथैल्पी निकालना है, फॉर एग्जांपल रिएक्शन आपकी हो रही है R2P, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, अगर आपको एंथैल्पी चेंज निकालना है तो सिंपली आप क्या करोगे, प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस कर दो, तो क्या आएगा, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. तो वो सिंपली हमने डेल्टा H और बीच में R स्मॉल जो मैंने लगाया है, दैट इज फॉर रिएक्शन. एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज नेगेटिव. आपने पहले देखा भी होगा, इस रिएक्शन, अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट इस तरफ आएगी, इसका मतलब हीट इवोल्व आउट हुई है, ठीक है. और अगर डेल्टा H नेगेटिव है, इसका मतलब वो प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा. एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगी ये बात, कि एंडोथर्मिक में एनर्जी यूज़ होती है, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है. दैट मीन्स इन दैट केस, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक डेल्टा H इज नेगेटिव एंड इन केस ऑफ एंडोथर्मिक द डेल्टा H इज पॉजिटिव. तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, साइन कन्वेंशन का बिल्कुल ध्यान रखेंगे. अब हमारे पास हम बात कर रहे थे डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. नो डाउट इन्होंने हमें कहीं ना कहीं एनर्जी के बारे में बताया कि कैन नॉट बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय एंड इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. बट इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा. नाउ द न्यू टर्म इज स्पॉन्टेनियस. व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, कि भाई अगर कोई एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन फिजिबल भी है या नहीं, वो रिएक्शन होगी या नहीं. तो कुछ कंडीशंस हैं जिनके ऊपर कोई भी रिएक्शन फिजिबल होती है या नहीं होती है, ठीक है. तो फर्स्ट लॉ है, उसकी कुछ लिमिटेशंस आ जाएंगे, आप रीडिंग भी ले लेंगे बुक से. बिल्कुल देखो, बिना बुक पढ़े तो बेटा कुछ होना ही नहीं है. अगर सिर्फ सुनने से सब कुछ हो जाता तो फिर बुक्स का काम नहीं था, तो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ये है, अगर हम वर्क डन की बात करें बाय द सिस्टम की, तो नेगेटिव जब आप लेते हो तो P डेल्टा V आपके पास कुछ ऐसा आता था, P एक्सटर्नल प्रेशर है यहाँ पर, और डेल्टा U. फिर आप Q का फॉर्मूला अगर आप यहाँ से निकालते हो तो आपके पास क्या आएगा, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. और सिंपली एक फॉर्मूला हमारे पास होगा, H इज इक्वल्स टू U प्लस PV. ये हमारे पास एंथैल्पी के लिए एक फॉर्मूला निकल के आएगा, U प्लस PV. इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आगे यूज़ भी होगा, ठीक है. अब क्या हुआ, हमने बात की है अभी अभी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की. तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होगा
जो या तो अपने आप हो जाता है या फिर इनिशिएट करने से हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक पानी हाई लेवल पे इधर पानी है, एक लो लेवल पे पानी है, तो पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सबको पता होगी दैट वाटर विल गो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस। फॉर एग्जाम्पल जब टेम्परेचर चेंज होता है तो हवा चलती है, हवा चलने का ये रीज़न होता है ना, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और जब नहीं होता टेम्परेचर डिफरेंस तो हवा नहीं चलती। यानी कि अगर वाटर लेवल दोनों तरफ इक्वल होगा तो क्या पानी फ्लो करेगा? नहीं करेगा। पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? हाई लेवल टू लो लेवल फ्लो करेगा। दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या कभी पानी नीचे से ऊपर गया है? अपने आप, अपने आप नहीं जाता। यू नीड टू यूज़ एक्सटर्नल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल हम पानी की मोटर चला देते हैं तो पानी ऊपर टंकी में चला जाता है, ठीक है, लेकिन विदाउट मोटर ये नहीं हो सकता। दैट मीन्स द प्रोसेस इज नॉट अकरिंग एट इट सेल्फ। और फॉर एग्जाम्पल हम एक लेते हैं कि कैंडल को इनलाइट करना है आपने। अब कैंडल अपने आप तो जलेगी नहीं, जादू तो है नहीं यहाँ पे। आप एक बार उसको जला दोगे, मैच स्टिक यूज़ करोगे बर्निंग, और उसको ऑन कर दोगे, मतलब जला दोगे। उसके बाद वो कैंडल अपने आप पूरी जब तक ख़त्म नहीं हो जाती अपने आप जलती रहती है। दैट मीन्स द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उसको कहेंगे दैट अकर एट इट सेल्फ और बाय इनिशिएटिंग। और नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सा होगा? जो अपने आप नहीं होता। अनटिल एंड अनलेस द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, यानी कि जब तक आप कोई एक्सटर्नल एजेंसी यूज़ नहीं करोगे ऐसा नहीं होगा। टेम्परेचर हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करता है, कभी भी लो टू हाई नहीं करता। लेकिन अगर आप फ्रिज यूज़ कर रहे हो तो फ्रिज में क्या होता है? टेम्परेचर कम और कम हो जाता है। यानी कि आप एक एक्सटर्नल एजेंसी यूज़ कर रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तब ऐसा पॉसिबल है, अपने आप से ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलो यहाँ पर बात करते हैं स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब यहाँ पर मैं स्पॉन्टेनियस की कुछ कंडीशंस एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। स्पॉन्टेनियस, अच्छा एक चीज़ है, स्पॉन्टेनिटी डिपेंड करेगी एक तो एंथैल्पी पे, दूसरी एक टर्म आएगी हमारे पास एंट्रोपी। ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को। एंट्रोपी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिनोट करेंगे एस से, ठीक है। व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब क्या हुआ? डिसऑर्डर। किसी भी चीज़ में अगर एक परफेक्ट ऑर्डर है इसका मतलब उसमें रैंडमनेस कम होती है, और रैंडमनेस कम होने से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्लास में 10 बच्चे बैठे और सामने टीचर है, तो वो 10 बच्चे बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं अपनी अपनी टेबल पे, वो हिल नहीं सकते क्योंकि क्लास में टीचर है। बट द स्टूडेंट्स आर नॉट स्टेबल। एज सून एज द टीचर लीव द क्लासरूम, स्टूडेंट्स विल गेट अप एंड मूव हेयर एंड देयर बिकॉज दे वांट स्टेबिलिटी। वो वहाँ बैठना चाहते हैं जहाँ उन्हें पसंद है, वो अपने फ्रेंड के पास बैठना चाहते हैं। लेकिन जब क्लास में टीचर था तो वैसा नहीं कर पा रहे थे, इसका मतलब वो स्टेबल नहीं थे। और जैसे ही टीचर क्लासरूम से बाहर जाएगा वो उठ के अपने फ्रेंड्स के पास बैठेंगे एंड नाउ दे आर स्टेबल। लेकिन डिसऑर्डर आ गया क्लास में। पहले तो सब अपने अपने टेबल पे बैठे थे, अरेंजमेंट परफेक्ट था, लेकिन बाद में अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गया, यानी कि रैंडमनेस आ गई। इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ गई। आई बात समझ में? एंट्रोपी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिलेंडर में गैस होती है, जैसे ही आप नॉब ओपन करते हो गैस निकल के भागना शुरू करती है और एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है, डिफ्यूज़न हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रैंडमनेस बढ़ रही है, वहाँ से रैंडमनेस बढ़ रही है, पार्टिकल बाहर निकल के इधर उधर भाग रहे हैं, नाउ दे आर स्टेबल। आगे बात समझ में? और जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी मैं रिएक्शन की बात करूँ, CaCO3 को जब आपने हीट किया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका सॉलिड स्टेट में था, कैल्शियम ऑक्साइड आपका सॉलिड स्टेट में था, और CO2 यहाँ पर क्या है? एक गैस फॉर्म हो रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट हैपन्स टू द एंट्रोपी, तो इधर तो एक सॉलिड का ही मोल था, इधर एक सॉलिड है और एक गैस है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा? इस गैस की वजह से रैंडमनेस बढ़ेगी। रैंडमनेस बढ़ेगी, इसका मतलब प्रोडक्ट साइड एंट्रोपी ज़्यादा है। और एंट्रोपी जब आप निकालते हो इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। जब आप चेंज इन एंट्रोपी निकालते हो तो आप सिंपली क्या करोगे? S2 माइनस S1 करोगे। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट की रैंडमनेस माइनस रिएक्टेंट की रैंडमनेस करोगे। अब देखो रिएक्टेंट साइड तो कोई गैसियस मॉलिक्यूल दिखाई ही नहीं दे रहा है ना, तो प्रोडक्ट की ज़्यादा थी, तो ये जो चीज़ है ये चेंज कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। रैंडमनेस में चेंज पॉजिटिव आना चाहिए, तब प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस होगा। आई थिंक आई एम क्लियर टिल नाउ। एक बार फिर से मैं छोटी सी चीज़ बताती हूँ सेम किसी और एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग आइस, H2O as solid, and on the other side after melting of ice you are having H2O as liquid,
आइस सॉलिड से अब वो लिक्विड बन चुका है ना। व्हाट अबाउट द एंट्रोपी, पार्टिकल किसके जल्दी से मूव कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है पानी के करेंगे। सॉलिड तो नहीं फ्लो करता इधर से उधर, कौन भागता है, पानी भागता है ना। एंट्रोपी ज़्यादा हो रही है, दैट मीन्स चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव है इसका मतलब दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, हो जाएगा ऐसा। आगे बात समझ में, यानी कि स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो फैक्टर हो गए, चेंज इन एंट्रोपी एंड चेंज इन एंथैल्पी। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके स्पॉन्टेनिटी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आएगा गिब्स फ्री एनर्जी का। उससे पहले एक चीज़ और सुन लो, एंट्रोपी का जो फॉर्मूला है सिंपली वो Q/T होता है। Q इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और गेन बाय द सिस्टम एंड T इज़ द टेम्परेचर। फाइन, तो अगर हम यूनिट्स की बात करें तो ये जो हीट है ये किस में होगी आपकी एनर्जी में, जूल यानी कि, और टेम्परेचर क्या होगा आपका, टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है केल्विन में होता है। तो एंट्रोपी की यूनिट अगर मैं बात करूँ तो वो जूल पर केल्विन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बाकी यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस या चेंज इन टेम्परेचर के लिए डेल्टा टी लगाया हुआ होगा। अगर आप बुक को ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूलाज वहाँ पर मिलेंगे, न्यूमेरिकल नहीं है इस पर, बट स्टिल यू शुड नो दैट व्हाट इज एंट्रोपी, इट इज जस्ट हीट अपॉन टाइम, चेंज इन टेम्परेचर, इट इज़ नॉट टाइम, इट इज़ टेम्परेचर। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोनों को कंबाइन करके। एक कॉन्सेप्ट आएगा आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी। Now what is Gibbs free energy? This is the energy, we can say that the maximum useful work done by the system. कोई भी एक सिस्टम है उसमें मैक्सिमम यूजफुल वर्क जितना हो रहा है हम उसको सिंपली क्या कहेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी, और इसको डिनोट करेंगे G से। और जब चेंज इन गिब्स एनर्जी की बात की जाएगी, जैसे हमारे पास G का सिंपली फॉर्मूला होता है H-TS, हम इस बात को याद रखेंगे बिल्कुल, बहुत जैसे हमने कहा था H=U+PV, उसी तरह की एक इक्वेशन ये भी है जो आपको याद रखनी है, G=H-TS। और जब चेंज की बात करेंगे तो डेल्टा G=डेल्टा H-T जो है वो हमने चेंज नहीं करना, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा कोई भी प्रोसेस, और चेंज इन एंट्रोपी। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी कहते हैं। कौन सी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, याद रख लेंगे भाई, इस नाम को थोड़ा सा अजीब है, शायद याद भी रह जाए इस वजह से क्योंकि अजीब है इसलिए। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, अब इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो ऑल इन ऑल सीधी सी बात ये है कि हमने अभी भी कहा था कि जो डेल्टा, मैं यहाँ लिख देती हूँ इन शॉर्ट बिल्कुल, डेल्टा G अगर आपका नेगेटिव आता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है, और अगर आपका डेल्टा G पॉजिटिव आ जाता है तो प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। आगे बात समझ में। अच्छा, बुक में आपको कहीं यहाँ पे नोट लगा हुआ दिख जाए ना तो सिंपल सी बात होगी कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बात हो रही है, STP पे बात हो रही है, और नॉर्मल डेल्टा G नज़र आ रहा है, मतलब एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात हो रही है। तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ में देख के घबराना मत, सिंपल सी चीज़ है, आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, डेल्टा G=डेल्टा H-T डेल्टा S। अब यहाँ से हम इन टर्म्स के साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। हम चाहते हैं ऑल इन ऑल डेल्टा G हमारा नेगेटिव आ जाए, सो दैट प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस है, अगर मैं बात करूँ डेल्टा TH और T डेल्टा S की, या सिंपली मैं बात कर रही हूँ डेल्टा S की, ठीक है। पहला केस मैं कंसिडर कर रही हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। डेल्टा S भी अगर नेगेटिव है तो ऑल इन ऑल क्या फ़र्क पड़ा, अगर ये दोनों चीज़ नेगेटिव है तो डेल्टा G पर क्या फ़र्क पड़ेगा, माइनस डेल्टा H, ये तो माइनस हो गया, और ये चीज़ देखो माइनस माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस हो जाएगी, तो T डेल्टा S। इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, नाउ इफ आई वांट डेल्टा G टू बी नेगेटिव, दैट मीन्स देयर इज कंडीशन दैट डेल्टा H शुड बी मोर नेगेटिव देन, शुड बी ग्रेटर देन T डेल्टा S। अगर ऐसा हुआ, इफ डेल्टा H इज ग्रेटर देन T डेल्टा S, देन ओनली डेल्टा G विल कम आउट टू बी नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव आया इसका मतलब प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। तो पहली कंडीशन हुई जब दोनों ही चीज़ नेगेटिव में है, डेल्टा H इज ऑल्सो नेगेटिव एंड डेल्टा S इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। अगली कंडीशन की बात करेंगे, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, देखते हैं इन कंडीशंस को एक्सप्लेन करने के बाद हम वाइंड अप करेंगे। तो सेकंड कंडीशन की बात करेंगे हम, डेल्टा H एक तरफ लिया हुआ है, डेल्टा S एक तरफ लिया हुआ है, सेम केस एक्सोथर्मिक का, तो डेल्टा H नेगेटिव। नाउ द थिंग इज, अगर डेल्टा S पॉजिटिव हो तो क्या होगा, ये केस है, तो डेल्टा G=डेल्टा H-T डेल्टा S। तो H भी हमने कहा नेगेटिव क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और ये वैल्यू भी नेगेटिव, जब दोनों ही नेगेटिव है तो आंसर भी आपका क्या आना है, नेगेटिव आना है। तो देयर इज़ नो डाउट कि प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा।
तीसरी चीज़, अब हम एंडोथर्मिक का अगर केस कंसिडर करते हैं तो डेल्टा एच आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और डेल्टा एस हमने पॉजिटिव लेना है। तो अब क्या हुआ, डेल्टा जी की अगर मैं बात करूँ तो यानी कि डेल्टा एच अब आपका पॉजिटिव है माइनस टी डेल्टा एस। अब इसमें भी एक कंडीशन मैटर करेगी, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच, तभी ऐसा होगा कि ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू निकल के आएगी। दैट मीन्स क्या होना चाहिए, टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच सो दैट दैट वैल्यू विल कम आउट टू बी नेगेटिव एंड द प्रोसेस विल बिकम स्पॉन्टेनियस। कब, जब आपका टी डेल्टा एस ग्रेटर होगा किससे, डेल्टा एच से। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ। उसके बाद एक लास्ट, क्योंकि देखो चार चीज़ है, आप 2 बार डेल्टा एच को नेगेटिव करोगे, 2 बार पॉजिटिव करोगे, ऐसे ही डेल्टा एस को पॉजिटिव और नेगेटिव। फोर्थ कंडीशन अगर मैं बात करूँ, डेल्टा एच हमने पॉजिटिव लेना है क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंडोथर्मिक की, एंड वी आर हैविंग डेल्टा एस है, पॉजिटिव लिया था, अब की बार डेल्टा एस नेगेटिव लेना है। तो जी डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव लेना अब की बार, ओके। तो डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस आ जाएगा। तो इस केस में तो ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा जी क्या आना है, पॉजिटिव आना है, और पॉजिटिव आने से प्रोसेस क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इन कंडीशन पे तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, अगर एक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है, स्पॉन्टेनियस का मतलब द प्रोसेस टू बी अकर एट इटसेल्फ और बाय इनिशिएटिंग, तो 2 कंडीशन बिल्कुल मस्ट है, एनर्जी कम होनी चाहिए, एंट्रोपी ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा करने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। ठीक है, आज इस वीडियो के लिए हम इतना ही करेंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहा जो हमने आज डिस्कस किया अभी, इसमें प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस 2 चीज़ मैटर करेगी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, यानी कि डेल्टा एस और डेल्टा एच। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो इसी पर बनाई है। बाकी टॉपिक हम अलग वीडियो में कंपेयर करेंगे, सॉरी एक्सप्लेन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट था गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, जो कि कहती है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ऑल इन ऑल डेल्टा जी नेगेटिव आ जाना चाहिए, पॉजिटिव आने से तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगा। आई होप सब समझ आया होगा। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।